हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अपने कुछ फिलर्स के क्वेश्चन, फिलअप के क्वेश्चंस कि किस तरीके के आपके एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के आपके पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। छोटू सा आपका प्रैक्टिस सेट है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके फिलर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आपके आए हुए हैं। वहां पर से आपका जैसा लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रपोजिशन पर, या जिस तरीके के आ रहे हैं ना उस टाइप के मैंने ले लिए हैं। आप लोग जरूर देखिएगा पूरी वीडियो एंड तक, सारे के सारे बहुत ज्यादा आए, मतलब इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं उसके। ठीक है, सारे के सारे एक्सपेक्टेड हैं। तो चलो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि क्या आपके आंसर आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं इनमें से। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स डैश अराइव्ड। अब यहां पर क्या आएगा, नन ऑफ दीज हैज शुड हैव, कि भाई ना तो नाइदर नॉर का क्या मतलब होता है, ना तो वह आया ना ही उसके दोस्त आए अभी तक। ठीक है, ये मतलब है। तो हिज ब्रदर्स अराइव्ड मतलब आए हैं, पहुंचे हैं। तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स अराइव्ड। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, क्या आएगा यहाँ पर, हैज आएगा, शुड आएगा, हैव आएगा, या फिर नन ऑफ दीज आएगा। कौन सी वर्ब आपकी फॉलो होगी यहाँ पर। देखिए नाइदर नॉर जब भी आपका लगा होता है तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं अपनी वर्ब। देखिए नाइदर लगा है, नाइदर के बाद ही है, ये आपका कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन हमें किससे मतलब रखना है, नॉर के बाद जो आपका ये सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, हिज ब्रदर्स। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, प्लूरल, ये आपका प्लूरल है। तो हमारी जो वर्ब फॉलो करेगी वो भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैज तो सिंगुलर हो गई, ये नहीं आएगी भाई, वर्ब तो भरनी ही है, नन ऑफ दीज भी हटा दो। शुड चाहिए, ये भी नहीं होगा भाई, अराइव्ड लगा है, शुड कैसे आ गया, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आपकी क्या वर्ब आएगी, डी वाली, कि भाई हैव आएगी, प्लूरल आएगी, क्या आएगी, प्लूरल आएगी, कि भाई अभी तक नहीं आए हैं। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स हैव अराइव्ड, नहीं पहुंचे हैं अभी तक, कि उसके ना तो वह ना उसके दो फ्रेंड्स, वो सॉरी ब्रदर्स भाई पहुंचे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल, आपका पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन गया है, हैव लग गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है। हैज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा ब्रदर्स क्या है, प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करती है हमारी वर्ब। तो शुड भी नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं बिल्कुल आपका, और हैव आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि हैव किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए। चलो ठीक, समझ गए आप लोग, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन आपके ले लिए हैं। ठीक है, चलो आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रिफर द, बताना है आपको क्या आना है यहाँ पर। ठीक है, कि भाई मुझे क्या पसंद है, टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, लेकिन मैं प्रिफर क्या करता हूँ, मतलब अगर दो चीजें उनमें ज्यादा मैं प्रिफर किसे करता हूँ कि भाई ये चीज मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए, चाय और कॉफी में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, टी और कॉफी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रिफर द लेटर, लेटर, लास्ट या लीस्ट, कि क्या प्रिफर करता है वो, लेटर प्रिफर करता है या लेटर या लास्ट या लीस्ट। देखिए बात हो रही है टी और कॉफी की, कि इसने कहा है मुझे दोनों चीजें पसंद है लेकिन मैं प्रिफर किसे करता हूं, इन दोनों में से बताना है कि वो किसे प्रिफर करता है। लेटर आपका किस सेंस में आता है, टाइम के, जैसे बोलते नहीं आई विल टॉक टू यू लेटर, भाई मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, बाद में बात करूंगा। लेटर क्या आता है, टाइम के सेंस में बाद में आता है। लेटर क्या होता है, ये होता है बाद वाला। बाद वाला मतलब कोई चीजें हैं आपकी या कोई लिस्ट है आपकी, तो बाद वाली चीज जो आ रही है उसमें क्या है, बाद वाला आप चूज करते हैं, उसके लिए क्या आता है, लेटर। लेटर और फॉर्मर होता है ना, फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। तो ये टाइम के सेंस में नहीं आता, ये क्या है, कोई सीरीज है या कोई थिंग्स हैं दो चार, तो उसमें क्या है, पहले वाला नहीं बाद वाला, तो लेटर उस सेंस में आता है। लास्ट क्या हो गया, लास्ट तो अंतिम हो गया भाई, लास्ट चीज है तो कोई द लास्ट तो नहीं बताना है। ठीक है, क्या बताना है, इन दोनों में से बताना है, लास्ट नहीं होगा। लीस्ट क्या हो गया, कम से कम, किसी में कम क्वालिटीज होती हैं या जो कम इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कम से कम कोई चीज है, तो वो क्या हो गया, लीस्ट हो गया। जैसे बोलते नहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी कम हो। ठीक है, कम से कम नहीं है अच्छा, लेकिन क्या है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, देखिए लेटर वाला, कि भाई वो टी और कॉफी में से ये जो बाद वाला है कॉफी, ये प्रिफर कर रहा है, क्या प्रिफर कर रहा है, कॉफी। तो लेटर वाला मतलब पहले, ये पहला हो गया फॉर्मर, ये क्या हो गया, लेटर, पहले टी की बात हुई है फिर कॉफी की, तो कॉफी बाद वाला हो गया, यानी लेटर क्या हो गया आपका, कॉफी। तो बट प्रिफर द कॉफी। ठीक है, प्रिफर द लेटर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेटर क्या होगा, ये तो टाइम के सेंस में, लास्ट अंतिम, और ये कम से कम होता है। तो लेटर बाद वाले के सेंस में बात हो रही है, तो बाद वाले के लिए क्या आ जाएगा, लेटर। ठीक, समझ गए आप लोग। तो इसकी चॉइस और मेरी चॉइस में बहुत डिफरेंस है। इसको कॉफी पसंद है लेकिन मुझे पसंद है टी, आई एम टी लवर।
आप लोग कमेंट करिएगा टी और कॉफ़ी में से आप लोगों को क्या पसंद है। टी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए फिर, हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ही डैश अ हीनियस क्राइम, कि ही ने क्या करा है, हीनियस बोलते हैं ना, हीनियस क्राइम किया है, मतलब कि जघन्य अपराध। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जघन्य बोलते हैं ना, जघन्य अपराध किया है। तो ही अ हीनियस क्राइम यानी कि जघन्य अपराध। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, कमिटेड होगा, हैपेंड होगा, अकर्ड होगा या फिर मेड होगा। कि उसने भाई क्या किया है, उसने क्या किया है कि एक जो क्राइम है उसको कमिट किया है, या हैपेंड हो गया है क्राइम, या अकर किया है, या मेड किया है। देखिए जब कोई इंसान कोई क्राइम करता है, कोई गलत काम करता है, तो वो क्या करता है, कोई आप बैड चीज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इलीगल कोई चीज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं कमिटेड किसके लिए लगाते हैं, जब हम कोई गलत काम कोई इंसान करता है, क्राइम करता है, तो क्राइम के लिए हम लोग कमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कमिट। हैपेंड नहीं लगाते हैं कि भाई क्राइम घटित नहीं होता है, क्राइम अकर्ड, हैपेंड और अकर्ड क्या है, घटित होना। मेड मतलब क्राइम को बनाया नहीं गया, मेक मेड वो सेकंड फॉर्म लगी उसकी, तो बनाया नहीं है, क्राइम को कमिट किया गया है। और कोई लॉ इलीगल कोई चीज कर रहे हैं, बैड चीज कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो हम लोग कमिट बोलते हैं कि कमिटेड क्राइम, ठीक है, कमिट क्राइम करेंगे। हैपेंड नहीं क्राइम हुआ है, ठीक है, याद रखिए कमिटेड क्राइम होता है, ठीक। कोई गलत काम कर रहे हैं तो कमिट आएगा, वो चीज घटित नहीं होती है, उसको किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कि भाई वो ही को फीवर है लास्ट नाइट से, ठीक। टाइम बता दिया गया है कि कल रात से उसको क्या है, बुखार आ रहा है। तो आपको पता ही है कि जब भी आपकी टाइम की बात हो जाए, क्या बात हो जाए, सिंस हो जाए या फॉर हो जाए, तब हम लोग कौन से टेंसेस का यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होता है ना, क्या होता है कि आपकी हैज हैव बीन आता है, या हैड बीन आता है, या विल हैव आता है, ये सब आता है, और आईएनजी फॉर्म आता है, ये आता है ना आपका। तो आपको पता है कि सिंस लगा है और लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो यानी आपका क्या बनने वाला है, ये लास्ट नाइट बनने वाला है। यानी कि पास्ट तो पता ही भाई, पास्ट का आएगा, यानी क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा आपका। हैज बीन सफरिंग क्या है, ये वाला कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कोई आपको दिख रहा है क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और कोई आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये तो परफेक्ट ही हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसको इन्होंने क्या कर दिया, देखिए हैज बीन सफर्ड कर दिया है। जब भी हैज बीन लगा दिया उसके बाद इन्होंने क्या कर दी है, थर्ड फॉर्म लगा दी, पैसिव बना दिया। भाई पैसिव नहीं चाहिए हमें, पैसिव भी नहीं चाहिए, परफेक्ट भी नहीं चाहिए, हमें पता है सिंस फॉर आता है। तो कौन सा टेंसेस आपके यूज होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है, और आपका हैज हैव या हैड बीन लगता है, हैज हैव बीन लगता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, कल रात से वो क्या है, बुखार है, आ रहा है उसको, ठीक। समझ गए आप लोग, ये भी आए हुए क्वेश्चन है आपके। अभी इन्हीं जो ये जो एग्जाम आपके एमटीएस के चल रहे हैं, इन्हीं शिफ्ट्स में आपका इस टाइप का पूछा गया है कि भाई सेंटेंस कंप्लीट करना था आपको, कि क्या आएगा आपका, कौन सी वर्ब आएगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आई लव रूही बिकॉज शी इज गुड गर्ल डैश हार्ट, कि भाई मैं रूही को पसंद करता हूँ, या तो क्योंकि शी इज गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है, हार्ट दिल से, भाई दिल से अच्छी लड़की है, ये बात हो रही है। तो क्या आएगा कि शी इज गुड गर्ल इन हार्ट होगा, ऑफ हार्ट होगा, बाय हार्ट होगा, या फिर एट हार्ट होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर कि आई लव रूही बिकॉज शी इज गुड गर्ल हार्ट, ठीक। यहाँ पर आपको बताना है कि मैं रूही को पसंद करता हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी की रूही गर्लफ्रेंड हो तो भाई मैच कर गया है, तो आप लोग बताइए कि वो दिल से कैसी है, कि दिल मतलब इन हार्ट है, या ऑफ हार्ट है, बाय हार्ट है, या फिर एट हार्ट है। तो देखिए जब भी बात होती है कि दिल से कोई इंसान अच्छा है, कि शी इज गुड गर्ल, तो दिल से अच्छा है के लिए क्या बोलते हैं, एट हार्ट। क्या बोलते हैं, एट हार्ट। कि एट आपका प्रपोजिशन यूज होता है जब कोई इंसान दिल से अच्छा होता है, दिल से कोई अच्छी चीजें करता है, तो एट हार्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट प्रपोजिशन। और बाई का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बाई का यूज करते हैं जब हम कोई चीज याद करते हैं, जैसे लर्निंग के सेंस में हो गया कि भाई जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, आप लोग याद कर रहे हैं लर्न बाई हार्ट, कि भाई बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं कि इतने अच्छे से याद कर लें कि आपको दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो लर्न बाय हार्ट हो गया है, आपको बिल्कुल दिल में छप गया है, याद हो गया है बहुत अच्छे से। तो जब कोई चीज लर्निंग के सेंस में आती है कि आपको कोई चीज याद हो गई है अच्छे से, तब हम लोग लर्न बाय हार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई लर्निंग का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि कोई इंसान जो है वो दिल से अच्छा है, तो गुड
एट हार्ट हो जाएगा। ऑफ नहीं होगा कि दिल की अच्छी है, ये भी नहीं होगा, या तो हिंदी में नहीं निकल के ऑफ नहीं लगा दिया जाएगा काकी का। और दिल में अच्छी है, दिल में तो किसी और के अच्छी है ना, दिल में तो किसी और के है, वो क्या है, दिल से अच्छी है, क्या, एट हार्ट अच्छी है। ठीक है, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोजिशन का कि हार्ट से पहले कौन सा कब आएगा। बाई आएगा जब आप लर्निंग के सेंस में, कि आप जब कोई चीज लर्न करते हैं, बिल्कुल आपको मुंह ज़बानी याद हो गई है तो लर्न बाय हार्ट। और एट क्या होता है कि कोई इंसान दिल से अच्छा है तो एट, ठीक, एट हार्ट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। ये देखिए बहुत बार आपका आया हुआ है, मैं करा भी चुकी हूँ, आपके जो तैयारी करवाई थी, प्रैक्टिस सेट्स कराए थे उसमें, तो अभी भी मैंने इसको ले लिया है कि इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, कि माई टीचर आस्क्ड मी, कि मेरी टीचर ने मुझसे क्या कहा, मी टू कीप क्या कहा, क्या रहने के लिए कहा, चुप रहने के लिए कहा। ऑब्वियसली यहाँ पर क्वाइट का सेंस आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि चुप रहने के लिए कौन सी क्वाइट की स्पेलिंग होगी, कि ये क्विट है, क्वाइट है, क्वाइट है, क्वाइंट है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग आएगी, मतलब वोकैब आ गई इसमें। देखिए वोकैब पर भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट फिलर आ जाते हैं वोकैब पे भी, कि भाई देखिए वोकैब भी तो है, आपको पता है क्वाइट आना चाहिए, भाई मेरी टीचर ने मुझसे कहा चुप रहने के लिए। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्वाइट आएगा, ये क्वाइट आएगा, भाई ये आएगा, ये क्वाइंट दे रखा है, ये क्या है, इसका मतलब भी तो नहीं कहीं साइलेंट होता है, तो आपको लग रहा होगा ये आएगा। चलो तो देख लेते हैं क्या मतलब होता है। देखो क्विट का मतलब तो होता है जब हम कोई चीज छोड़ देते हैं, क्विट द शो, जैसे आपके रियलिटी शोज होते हैं, क्विट कर देते हैं लोग, या तो क्या होता है क्विट मतलब क्या हो गया, छोड़ दिया गया है, लीव कर दिया है, तो वो क्विट होता है। क्वाइट क्या होता है, ये वाला जो जब टी से पहले ई लग जाता है, टी से पहले ई लग जाता है, तब ये आपका होता है साइलेंट वाला क्वाइट। क्या होता है, साइलेंट वाला। और जब QUIT होता है तो ये होता है काफी के सेंस में, काफी मतलब संपूर्णता, एट ऑल कोई चीज है, भाई ये काफी सुंदर है, क्वाइट गुड बोलते नहीं, क्वाइट गुड, काफी अच्छा है, तो बिल्कुल के सेंस में, ऑल के, एट ऑल के सेंस में, पूर्णता के सेंस में वो क्वाइट आता है। ठीक है, ये क्वाइट का मतलब होता है कोई अजीब चीज है, एकदम बिजार चीज है, क्या है, बिजार। बिजार बहुत अच्छा वर्ड है ना आपका, बिजार, कोई बिजार चीज है, अजीब सी चीज है, विचित्र चीज है, तो वो क्वाइंट होता है। तो यहाँ पर क्वाइंट नहीं होगा, क्या होगा कि भाई मेरी टीचर ने मुझसे कहा है चुप रहने के लिए, शांत बैठने के लिए कहा है। ठीक है, चलो आप लोग शांत मत रहिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जब ये वीडियो देखें कि कितने आपके सही हो रहे हैं, किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो मुझे पता लगता रहेगा भाई आप लोग देख रहे हैं वीडियो, अच्छे से समझ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि द जर्मन डिफीटेड द फ्रेंच डैश 3 गोल्स, कि भाई जर्मन ने जो है वो फ्रेंच को डिफीट कर दिया है, कितने, 3 गोल से, 3 गोल्स से जर्मन ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया, हरा दिया है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, बाई आएगा, इनटू, विद, या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन आएगा कि भाई कोई प्रपोजिशन नहीं आने वाला है, या बाय, या इनटू, या फिर विद। कि जब देखिए याद रखने वाली चीज आपकी क्या है कि डिफीट, जब कोई इंसान या कोई समवन है, समवन बोल सकते हैं, समवन जब किसी को हराता है किसी चीज से, तो क्या लगाते हैं हम लोग, बाई प्रपोजिशन। क्या लगाते हैं, उसने भाई बाई 3 गोल्स, 3 गोल्स से उसे हरा दिया है। इनटू 3 गोल्स नहीं होगा, इनटू द वेल होता है, इनटू मतलब इन हो गया किसी चीज में, तो वो इनटू नहीं होगा। विद क्या होता है, साथ में, 3 गोल के साथ हरा दिया है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। क्या होगा आपका, बाय ऑप्शन, जब कोई इंसान डिफीट करता है किसी को और किसी चीज से, गोल्स से, विकेट से, रन से, तो क्या हो जाएगा, बाई 3 गोल्स, बाई 3 विकेट्स, बाई 3 रन, या कुछ भी आपका। तो समवन डिफीट्स बाई समथिंग, ऐसे लिखा जाता है कि भाई कोई इंसान किसी को हरा रहा है बाई इस चीज से। ठीक है, तो बाई याद रखिए, डिफीट के बाद बाई आएगा, बाई 3 गोल्स या रन्स हैं तो डिफीट के बाद आप बाई प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक, समझ गए आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, शी इज अ फाइन प्लेयर डैश शी इज सो स्मॉल, कि भाई वो अच्छी प्लेयर है, शी इज सो स्मॉल, वो छोटी है। तो यहां पर आप देखिए 1-2 बातें हो रही हैं, क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कि जब भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो आप लोग क्या यूज करते हैं, देखिए एक तो बात हो रही है कि वो अच्छी प्लेयर है, शी इज फाइन प्लेयर, लेकिन वो क्या है, छोटी है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि वो अच्छी प्लेयर है लेकिन वो क्या है, छोटी है। ये बात हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधी बातें हो रही हैं कि वो अच्छी तो है लेकिन वो छोटी है। तो बिकॉज क्या होता है, इसलिए, वह अच्छी है इसीलिए छोटी है, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, सो दैट मतलब ताकि होता है कि वो अच्छी है, ताकि शी इज, वह अच्छी प्लेयर है ताकि वह छोटी है, ये भी नहीं होगा।
शी इज फाइन प्लेयर ऑल्दो शी इज स्मॉल, हालांकि वह छोटी है, यद्यपि वह छोटी है। ये चीजें जो होती हैं, ये कंजंक्शंस जो आपके होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट वाले होते हैं, विरोधी। जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ऑल्दो, दो हो गया, ये सब क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन वाले कंजंक्शन। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्ट आपस में सेंटेंसेस होते हैं कि वह अच्छा है लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाया, या उसने मेहनत करी फिर भी वह सफल नहीं हो पाया, तब हम लोग ऑल्दो, दो और भी आपके कॉन्ट्राडिक्ट वाले कंजंक्शन होते हैं, उनका यूज करते हैं। तो शी इज अ फाइन प्लेयर, वह अच्छी प्लेयर है, ऑल्दो शी इज सो स्मॉल, हालांकि वह छोटी है लेकिन फिर भी वो क्या है, अच्छी प्लेयर है। तो ऑल्दो आपका करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए वह, बिकॉज भी नहीं आएगा, अरे बिकॉज दो बार हो गया है बिकॉज दो बार लिख गया है, तो बिकॉज कर लीजिए या नन ऑफ दिस कर लीजिए। तो बिकॉज नहीं आएगा, सो दैट नहीं आएगा, ऑल्दो करेक्ट होगा कि भाई ऑल्दो शी इज स्मॉल शी इज अ फाइन प्लेयर, हालांकि वह छोटी है, यद्यपि वह छोटी है लेकिन क्या है, एक अच्छी प्लेयर है। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 8 क्वेश्चंस हो गए हैं फिलर्स के, सारे बहुत अच्छे थे और सारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में आपके, और लेवल भी वैसा ही है जैसा आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी बेस पे आ रहे हैं कि प्रेपोजिशन का आ गया, वर्ब का आ गया, डायरेक्ट छोटी सी वोकैब पे आ गया, जैसे कमिटेड, हैपेंड हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, और शाम को लाइव आना मत भूलिएगा, शाम को एनालिसिस रहती है, आप लोगों को पता ही होगा कि शाम को एनालिसिस होती है तीनों शिफ्ट्स की, और इंपॉर्टेंट आपके एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स शाम को कराए जाते हैं। ठीक है, तो शाम को ज्वाइन हो जाइएगा लाइव शाम 7 बजे। तब तक देखते रहिए वीडियोस, अभी मैंने और भी बनाया था, ईडियम फ्रेजेस बनाए थे, वो जरूर जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।